क्या किया। 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का, 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं, कितने घर दिए मुसलमानों को आपने? 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। MSDP का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। और फिर जो एनकाउंटर हुए, अगर एक आलाजाद का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में, तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमिज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे, वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा डेटा दे दिया, तो उसमें आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है। भाजपा के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में डिफरेंशिएट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बयान दिया जिसमें कहा कि पश्चिमी यूपी में ना तो लड़कियां सुरक्षित थी, ना ही भैंस और गाय। मैडम एक बात सुनिए, क्या एक सांस में आप लड़की को और भैंस को बोलेंगे? ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी कि एक ही सांस में मुख्यमंत्री बोलेगा कि लड़की और भैंस और बैल? इंसान को इंसान के तौर पर देखो ना आप। ये इनकी मानसिकता है, इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। अब माइक छोड़िए, हमारी आवाज अच्छी है। तो ये क्या एक ही सांस में कह रहे हैं महिला और बैल और भैंस? क्या बात है ये? एक मुख्यमंत्री रहकर आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे आप? ये आप लोगों की महिलाओं के लिए इज्जत है आपकी? बिल्कुल गलत है। हम इनके इस तरह के बयान को बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। हरिभूषण बचौल हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, कहाँ के? कहते हैं कि आप जिन्ना का दूसरा रूप। कहाँ के हैं वो? बिहार के हैं, मधुबनी से हैं, के विधायक। अच्छा, अब वो अडवाणी जाकर क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पे? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिख कर आए थे। क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पर जाकर? पढ़ के सुनाए आपको हम। उनको, ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़ते नहीं है। अडवाणी ने जाकर जिन्ना की तारीफ कर दी। हम यहां पर हैं तो जिन्ना के पैगाम को रिजेक्ट किए, टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किए, तो यहां पर है। तो इनको हर आदमी इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है, तो इनको वही लगता है, बस वही पुराना कैसे चलाते हैं। आपको उन्होंने कहा कि आप तालिबानी सोच के हैं और आपको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। आपकी पार्टी यूपी में भी चुनाव, आपने देखा था कौन, जब एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था तो कौन मुल्ला उमर को लाके छोड़ा? वैसे ही लाके छोड़ा वो नहीं। एक मिनट नहीं, वो जो कौन लेकर गया था यहां से टेररिस्ट को, लेकर गए थे, ले जाकर प्लेन में ले जाकर तालिबान के पास ले जाकर छोड़कर आए। अच्छा, दूसरी बात, भारत की जमीन पर हमारे एम्बेसडर ने वो कौन सा उनका तालिबान का लीडर, नाम भी नहीं आ रहा, उनसे मुलाकात की, तो क्या आपने क्या कबाब खिलाया उनको? हाँ, नहीं, बिरादर नहीं है, दूसरा है वो। तीसरी बात यह है कि हम डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है
तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डीलिस्ट नहीं करेगा डीलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की साढ़े 6 साल से सरकार, भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में। फिर ये कैसे आ गया? ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को, आप नहीं बताते। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को टेररिस्ट, सुनिए हम सुनिए आपको तकलीफ हो रही, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में ये तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट करिए ना, क्यों नहीं करते आप? तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? मांग किया है ना, तो आप तो हम देखिए, सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को। आपने अब तक उनको यूएपीए में इसमें क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, बक 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 करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर लेकिन तालिबान को आपके मान के अपना स्टेटमेंट क्या आप तालिबान को क्या सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी राय क्या है? अरे आप लोग इस तरह से जर्नलिस्ट लिंचिंग नहीं करते, सवालात करिए, एक के बाद एक करिए। हम बैठे हैं ना, भाग कहाँ रहे हैं? सवाल एक ही है, सबका सवाल एक ही है। प्रधानमंत्री ओवैसी साहब या आपकी पार्टी तालिबान को मान्यता देती है या फिर आप तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए। और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी, हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने क्या? अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है? क्या करना है हमको? आपके दिमाग में बात आती भी क्यों है? आप क्यों शक करते हैं हम पर? इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक करना है, बिल्कुल शक करना है आपका, बिल्कुल। मैं एक सुनिए, कोई नजरिया, हमारा नजरिया संविधान, हमारा अरे नजरिया संविधान क्या है हमारा? भारत का संविधान के ऊपर वोट लिए हैं, बोल रहे हैं आपको संविधान से मतलब ही नहीं है। ये बताइए कि हमको क्या नहीं, हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको नजरिया क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है, हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं? इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। इसी, सुनिए आपने अच्छा सा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो क्यों पूछ रहे हैं आपको? ये बताइए कि तालिबान के टेक ओवर से अफगानिस्तान में पाकिस्तान कमजोर होगा या मजबूत
होगा और भारत पर उसका क्या? मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं। और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम करे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने? छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4-4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर? हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी। पूछ लीजिए अब भारत सरकार से, ये सवालात हमने उठाए वहां पर। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर रहे हैं उनको रुकाइए। यहां पर यह सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं सुनिए, आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, सुनिए। अच्छा, अरे जवाब, अरे भाई आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना। सवाल आपका बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किए ना, जवाब सुनिए ना। हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता। हम बहुत मोटी चमड़ी के होता है। सुनिए, सवाल करिए, जवाब भी सुनिए। नेताओं का काम जवाब देना है और आपका काम सुनना है पत्रकारों का, बहस से करना नहीं है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल है वहां पर, है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन का भारत हमेशा से फलस्तीन को तायद किया नहीं किया, इसमें उसमें फर्क है ही नहीं है। हमने तायद की फलस्तीन की, हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा कि फलस्तीन का एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है, इसका एक हिस्टोरिकल है, आप देखते नहीं आप लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश इसी समय यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और योगी महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप के बारे में ये कहा गया कि एएमयू में उन्होंने बहुत जमीन दान की थी, लेकिन कभी उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक, एएमयू के यदि आसपास ये बन रहा है तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, गलत बात है। महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहां पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। तो उस जमाने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाए थे, तो ये बात गलत है। उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, कोई बात नहीं है। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तय हो गया किसके क्या स्ट्रेटेजी है यूपी का? हाँ, चुनाव में क्या चुनाव तो लड़ेंगे ना, बिल्कुल लड़ेंगे। कितने सीटों पे? 100 वाली बात है? हम तो 100, हमारे शौकत साहब सदर ने कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी करें लड़ने की। मुख्तार साहब को बिहार को टिकट देंगे, टिकट मिलेगा उनको? नहीं मालूम, अभी तो मुझे नहीं मालूम, उस बारे में तो नहीं मालूम। आपकी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि उनको हाँ, हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं। अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी। टिकट देंगे। बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आपके? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुली भी है, क्या बात है? 37% एमएलए बीजेपी के, इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। हाँ, जेडीयू जितने एमपी है, कितनों पर केस है बताइए? सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे ये। आप भी उसी धारा में चलेंगे ना? अरे जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना, है? आप वोट दाग अच्छे हैं। हाँ, नहीं, दाग आपको हमारे नजर आते ना, दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते। आपको तो आपको दिखता है कि वो जख्म है, नजर आता है वो। ओवैसी साहब, अभी आपने कहा हाँ, नहीं, आपको प्रज्ञा, आपको फ्रीडम फाइटर नजर आती होगी ना? नहीं, आपको नजर आती होगी। नहीं, ये गलत बात है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया उसको, और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की।
अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए सबकी बात करिए, कौन रोक रहा है आपको? अतीक अहमद फ्रीडम फाइटर है। अतीक अहमद भारत के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन पे क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, क्यों बात है? आप लड़ा रहे हो। बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं। नहीं, वो बात अभी नहीं है, जब होंगी बताएंगे आप। अभी आपने कहा महिलाओं के सम्मान की बात करी, आपने कहा कि भैंस और महिला को एक साथ नहीं देखा जा सकता। बोला गया ना, मुख्यमंत्री ने बोला उसको। इसी से एक सवाल है सर रिलेटेड कि दिल्ली में एक मामला आया है रियाजुद्दीन, जिसने 9 साल पहले तलाक दे दिया और फिर अब वो 9 साल बाद अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है हलाला के जरिए तुम मुझसे फिर दोबारा निकाह करो। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये कैसा सम्मान है महिलाओं का? केस बुक करिए उसके ऊपर। क्या आपको मालूम भारत में कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं? मुसलमान कितने हैं बोले आपको? हम कितने चाइल्ड मैरिज होते बताएं आपको? आपको मालूम 33 लाख महिलाएं शादी होकर अपने शौहर के साथ नहीं, उसमें कितनी महिला मुसलमान है बताइए? एक इशू उठाकर आप लोग कब तक ऐसा करेंगे? छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, छोड़िए। अरे उसको केस बुक करिए। क्या पार्टी का हो गया? हमारे कहाँ पार्टी का हो गया? कौन बोले पार्टी का है? अरे क्या इंडिविजुअल केस का आप क्या सुन के इतने भड़क नहीं रहे हैं? आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि बताइए चाइल्ड मैरिज कितनी होती है, कितने मुसलमान होती बताइए? कितने 33 लाख शादीशुदा जो अपने शौहरों के साथ नहीं है, कितने मुसलमान है उसे बताइए? हलाला जायज? हलाला जायज है? हलाला गैर कानूनी है। हलाला गैर कानूनी है। कहां होता है हलाला बताइए आप? हलाला कहां होता है बताइए आप? ये आपके जो बताइए कहां? अरे अरे होता कहां है बताइए? सब बेकार। ये बता ऋषि साहब, हाल ही में आपने एक ट्वीट किया था, मौका मिला तो अरेस्ट करेंगे किससे सपा से। बात करेंगे? तो हम सबसे बात करने तैयार है, सपा हो बीएसपी हो, बात करेंगे। बात करें तो बात आप करें। पर आरोप ये लगता है कि आप बीजेपी के गोलकीपर हैं और सेक्युलरिज्म के मतलब कम से कम आप तो नहीं करना चाहिए ना सवाल। कम से कम तो आप तो नहीं करना चाहिए ना सवाल ये। ओवैसी साहब, कम से कम आप तो नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ? हमारी वजह से बनी। आप लोग तो चश्मदीद गवाह है ना बिहार में। हमारी वजह से बनी सरकार। पर आरोप लगा। अरे देखिए, आरोप छोड़ दीजिए, मगर आप तो यहाँ के एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आपने तो देखा ना सब चीज यहाँ पर। कहां कैसे जीती बीजेपी? यहाँ पर किसको 60 सीट मिले, कौन हार गया, ये सब चीजें। ये तो इल्जाम लगते रहता है भाई, उसको कोई फिक्र की बात। ओवैसी जी, हाल ही में आपने कहा किया था, कहा था कि चोर दरबारे से बिहार में एनआरसी लागू करना चाहती है सरकार। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो हाईकोर्ट जो अभी जजमेंट ऑर्डर आया है, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर में पहले तो नीतीश कुमार सरकार को उस हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए था कि जिस तरह से पेश किया जा रहा है मसला, वो मसला नहीं है। कितने 38 फॉरेनर्स हैं यहां पर बिहार में, पूरे के पूरे नेपाल के हैं। ये महिलाओं का केस था जिनको दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया, और फिर हाई कोर्ट के हम इस बात